अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये पूरा पहाड़ जो है वो इस जगह से निकला था मेरे 13 प्रोजेक्ट के एक्सकेवेशन के वक्त। और ये आप देख सकते हैं अब तो माशाल्लाह से इसने अपने बॉटम लगाना शुरू कर दिए हैं और कॉलम इसके खड़े हुए हैं। आप इसका भी काम देख सकते हैं और मेरा काम भी आपने देखा, किनारियाँ तक इसकी आप देख सकते हैं टूटी हैं खोलते वक्त शटरिंग। तो ये आपको पता है कि स्कूल है और ये काम होने जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त फाउंडेशन, ये ओवरसीज ब्लॉक है सामने मेरे और बड़ा ज़बरदस्त ब्लॉक है। ये जेडीसी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। 3 नंबर गेट से ऑनवर्ड वहाँ से आ रहा है। सामने ही एक आगे मेरा 14 प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया था, उसकी एक्सकवेशन मैंने आपको दिखाई थी। और इसी रोड के ऊपर ये जो पानी तालाब में आप खड़ा देख रहे हैं, यही पानी मेरे प्लॉट पर रस रस कर आ रहा था। और ये जेडीसी हॉस्पिटल है और माशाल्लाह से यहाँ पर डायलिसिस होता है पेशेंट्स का। और ये इमरजेंसी में बहुत सपोर्ट करता है भाई यहाँ के अलाटियों के लिए और बाहर के लोगों के लिए, L1 वगैरह के लोग भी, साइमा के लोग भी यहीं पर आते हैं डायलिसिस के लिए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये डायलिसिस सेंटर ज़फ़र इकबाल साहब ने बनाया था, जेडीसी जो है उनका। और ये आप हमारा फाउंडेशन देखें, अब ये सारी चीज़ें छुप जाएंगी क्योंकि ये ज़मीन का हिस्सा है और ज़मीन में पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या काम किया, कैसा किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चीज़ लेता हूँ वो मैं लगाता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। और इसीलिए दिखाता हूँ कि ताकि जो चीज़ छुप जाए वो ऑन रिकॉर्ड रहे कि मेरा काम कैसा है, मेरा मेयार कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे नाम नेहाद किस्म के ठेकेदार भी हैं और नामी गिरामी ठेकेदार भी हैं। और मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने है कि मैंने किस तरीके से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। लोग इंजीनियरिंग करते हैं, लोग पढ़ाई करते हैं, लोग जो है वो हेल्पर ही करते हैं, मजदूरियां करते हैं, तब जाके वो ठेकेदार बनते हैं। लेकिन मेरे ठेकेदार बनने का जो जर्नी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जो ठेकेदार बना आप लोगों के सामने की बात है, कोई तकरीबन मैंने 100-150 लोगों के इंटरव्यू लिए, ठेकेदारों के, कॉन्ट्रैक्टरों के, इंजीनियरों के मिलाकर। तो लोगों के किसी का 20 साल का तजुर्बा, किसी का 40 साल का तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी घुट्टियों में था। तो जब उनके इंटरव्यू लिए, उनके कामों को एक्सपोज किया, अल्लाह ने उनकी रोज़ियों में भी बरकत दी। बहुत काम किए, किसी ने 1 काम किया था, किसी ने 2 काम किए थे। और जब मैंने उनके इंटरव्यू लिए उसके बाद उनके पास लाइनें लग गई। ये आप लोगों की माशाल्लाह से हौसला अफजाई है कि लोग जो है वो मतलब आप लोग जो हैं वो पसंद करते हैं एक अच्छे ठेकेदार के साथ काम करना, जिसके साथ आपका मिजाज मिलता है। क्योंकि ठेकेदार के साथ काम करने में ये होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि वो, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो फैमिली मेम्बर ही बन जाता है एक तरह से। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप उसके साथ लेन देन कर रहे हैं, वो आपका घर बना रहा है, तो उसके साथ रिलेशन भी काफ़ी टाइम का होता है। तो अच्छा है अनोमन आपको फिर मानना पड़ता है जैसा है। तो बात यह है कि मकसद बताने का मेरा यही होता है कि जो भी ठेकेदार चूज़ करें उसको अपने मिजाज के मुताबिक जो है पसंद करें और आपको पता हो कि भाई ये ठेकेदार जो है मेरे मुताबिक, मेरे स्टैंडर्ड, मेरे मेयार के मुताबिक काम करके देगा, तो कोई इशू नहीं है, आप जिससे भी चाहें काम करवाएं। लेकिन मेरी जर्नी में ये है कि मैं इंटरव्यू लेता था और मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोज करी, किस तरीके से रिंग बनते हैं, कौन से रिंग का क्या फ़ायदा होता है, पेटियाँ 1 फीट की क्यों बनाई जाती हैं और 6 इंची की पेटियाँ क्यों बनाई जाती हैं, और साथ में C2 क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। और जाल कितने पे रखना है, ये सब चीज़ें मैंने इंटरव्यूज़ के अंदर सीखी। बीम क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, टाइयाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 13वें प्रोजेक्ट पर खड़ा हुआ। मेरा पहला प्रोजेक्ट 1877, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 1877 मुस्तफ़ा अंसारी साहब का, वो मैंने बनाया और बनाकर आप लोगों को मैंने दिखाया। और एक एक चीज़ की पल पल की रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा वीडियोस भी मेरी उसी प्रोजेक्ट की है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और उसका काम मैंने दिलो जान से किया। इवन कि उसकी तराइयाँ तक मैंने अपने हाथ से की और उसकी सारी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा परसुएशन की। बस वो सीमेंट तो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन सब अंदर सरिया ही सरिया, समझ लें पूरे सरिये का जाल है। और 8 महीने 10 महीने तक उसका फाउंडेशन पानी में डूबा रहा। ये बातें नहीं है, ये तो एक हकीकत है, फैक्ट है। दुनिया ने भी देखा कि अफान भाई के काम को। फिर मैंने उसका कच्चा किया, कच्चा करने के बाद उसको मैंने कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट करके फिर दोबारा कच्चा किया। तो
ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये सब चीज़ें मेरे लिए लर्निंग थी और मैं उसमें दिलो जान के साथ डेडिकेट होकर मैंने काम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा अंसारी साहब की फैमिली वहाँ पे रहती है और वो घर इस वक्त आप लोगों के सामने बल्ले बल्ले शानो शान अपनी जगह पे वो बेहतरीन अंदाज में इस वक्त है। और कोई कंप्लेन नहीं है। मुस्तफ़ा साहब से मेरी रोज़ की सलाम दुआ है और समझ लें कि रोज़ाना की हमारी सोसाइटी में अब ज़ाहिर बात है उनकी रिहाइश है तो किसी किस्म की अब पर्दादारी नहीं है। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए कि इस वक्त काम की परफेक्शन क्या हो चुकी है। हर बार अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करी है, आप लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से, आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से। आप लोग अगर काम नहीं देते मुझे तो शायद मैं यहाँ तक इस स्टेज तक नहीं पहुँचता कि मैं ये मेयार बना कर देता। लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से मुझे पता है कि किस वक्त क्या मेयार देना है, किसको देना है, कितने पैसों में देना है। आज सारी चीज़ों की कैलकुलेशन, इतनी अवेयरनेस, इतनी एजुकेशन मेरे अंदर आ चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मेरी टीम मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे शटरिंग वाले, मेरे कटाई वाले, मेरे भराई वाले, मेरे साथ सारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत टीम है। मेरे साथ पुराने तजुर्बेकार लोग हैं, 20-20 साल, 30-30 साल लोगों को काम करते हुए हो गए, वो टीम का मेरा हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरीके से उनको फ्री हैंड देता हूँ, जिस तरीके से वो मेरे काम को दिल जोई से करते हैं, यकीन माने मुझे तो अपनी साइड पर आने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस ज़ाहिर बात है सर पे खड़े रह के काम नहीं कराऊँगा तो ज़ाहिर बात है फिर कुछ चीज़ें वो गलत कर बैठते हैं, तो फिर उनको सीधा करने के लिए भी डायरेक्शन मैंने ही देनी है। तो मेरे साथ इस वक्त ये आप देख सकते हैं फरमान भाई भी खड़े हुए हैं और फरमान भाई इस वक्त अपने प्लॉट को देख रहे हैं और ये बैक फिलिंग होने जा रही है। ये ब्लैक फिलिंग क्यों हो रही है, ये इसका भी मैं थोड़ा सा खुलासा आप लोगों को बता दूं। ये इसलिए हो रही है कि अब इसके जो है हमने कमरे डिसाइड करने हैं और कमरों के साइजिंग निकालनी है। तो ये बैक फिलिंग नहीं होगी तो फिर वो बॉटम यहाँ पर टिकेगा नहीं। आप देख सकते हैं सब कीचड़ पड़ा हुआ, यहाँ पर बॉटम टिक नहीं सकता। बॉटम का लोड आएगा इसके ऊपर तो बॉटम में पेट निकल आएगा, लटक आ जाएगी, वो बुरा लगेगा। तो ये हम बैक फिलिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे को बॉटम लगाने की ज़रूरत ना पड़े और काम करना हमारे लिए आसान हो जाए और हम इसी के ऊपर हम अपना जो है वो 2 फीट का बीम जो है वो चलाएं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को जब मैं इसका पूरा बीम भराई करूँगा तो उस वक्त मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसकी बीम कैसे निकल कर आई और कमरे कैसे निकल कर आए, फाउंडेशन मेरा कैसा तैयार हुआ। अब ये इसका आखिरी स्टेज की तरफ हम आ चुके हैं। 70% इसका काम कंप्लीट हो चुका है, 20% काम इसका बीमों का है और 10% काम फिर कच्चा और रोड़ी ये सब चीज़ें भराई हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों से दुआओं का तलबगार हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।